अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें आको ही विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम को जैसा हमें एंटर हुए यहाँ पर टिकट्स ले लिए 95 रुपीज़ पर हेड पड़ा। और म्यूजियम के जो डिटेल्स ही पॉज करके तुम्हें देख सकती। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में इंजन हॉल बोल को है, ये फर्स्ट फ्लोर में है। सो यहाँ एंटर होते ही तुम ना यहाँ पर डायनासोर के थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन देख सकते हो तुम्हें, और क्रोकोडाइल के भी थोड़े इंफॉर्मेशन जो हमारे से पहले जितने भी स्पीसीज थे उनके बारे में डिटेल्स डाल को ही। और यहाँ पर बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है अगर तुम्हें आ रही बोले तो। बेसिकली यहाँ पर ऐसे बहुत सारे देखने के वास्ते मिलते हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पर देख सकती हूँ तुम्हें डायनासोर है यहाँ, उन्होंने बना को किस तरह से डाल को नहीं। ये बच्चों को देखने के वास्ते बहुत मज़ेदार मिलता है यहाँ पर। और ये हिस्टोरिकल फ्लाइट उन्होंने कैसा बनाए थे, फर्स्ट फ्लाइट कैसा बनी थी, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर डाल को ही। और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लाइट बनी थी उसका भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर किस तरह से उन्होंने बना को थे। और फर्स्ट फ्लोर में तुम ना सिर्फ यहाँ पर इंजन रिलेटेड आइटम्स कुछ मिलते हैं। सो यहाँ पर देखने के वास्ते ये इंजन रिलेटेड आइटम्स मैकेनिकल है, पुली है यहाँ पर किस तरह से उन्होंने बना को डाली। आप जैसा कि हमें इस जनरेशन में आगे बढ़ गई, वो पुरानी चीज़ें हमें भूल गई, वो पुरानी चीज़ें यहाँ पर शोकास्ट कर को ही तुम ना हर डिफरेंट एंगल्स में डाल को ही उन्होंने। और ये चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव पिछले ज़माने में किस तरह से आदमी यूज़ करते थे, वो सब माइन्यूट डिटेल्स डाल को ही। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ वो स्ट्रक्चर डाल को ही, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखो ही तुम्हें। अगर ये साइंस से रिलेटेड अगर बच्चे 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ही बोले तो इनके वास्ते इन्फॉर्मेशन बहुत है। इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग। यहाँ पर वो बुलाने को आ सकती। और यहाँ पर ये 3 फ्लोर में है। सो ये म्यूज़ियम, अगर तुम्हें छोटे बच्चे लेकर आ रही है तो डेफिनेटली नॉट वर्थ, तो बहुत चलने का पड़ता है यहाँ पर। और बहुत भीड़ भी रहती है, और ये स्कूल के बच्चे बहुत रहती है यहाँ पर, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफिकली स्कूल ग्रुप से आकर रहती है उन्होंने। और बहुत भीड़ रहती है। तुम्हें वीकडेज में गए तो तुम ना बहुत स्कूल के बच्चे मिलती, वीकेंड्स में गए तो तुम ना पब्लिक मिलती है। तुम्हें ये वीडियो में तुम्हें ओवरऑल देख सकती, ये वीडियो फुल्ली कवर होता क्या क्या अवेलेबल है। तुम ना फर्स्ट फ्लोर हुआ, ग्राउंड फ्लोर में हमें ना इंजन्स दिखे यहाँ पर, और कार इंजन्स, एवरी 4 व्हीलर 2 व्हीलर इंजन्स यहाँ पर दिखे तुम ना। और जैसा हमें आगे बढ़े यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर भी था, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर के ऊपर कैफेटेरिया भी था जहाँ पर नॉट वर्थ था खाना तो। और ये फर्स्ट फ्लोर में तुम ना ऐसे व्हीलिंग आइटम्स स्ट्रक्चर कैसा था और डिफरेंसेस बताती हूँ उन्होंने पिछले ज़माने के इसमें आइटम्स में और इस ज़माने के। और ये प्लास्टिक हैंडमेड चेयर्स भी रखो थे यहाँ पर। ये जो भी है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ ये आइटम्स देखने के वास्ते मिलता। सो इंजन्स, क्रैक अरेंजमेंट है यहाँ पर, सिलेंडर्स किस तरह से वो ज़माने में थे, और डीजल इंजन अगर तुम्हें नहीं देखो ही इंजन्स तो यहाँ पर उन्होंने जो भी रॉ मटेरियल्स ही यहाँ पर रखो ही उन्होंने इंजन्स बताती, डीजल इंजन्स बताती है वो कैसा वर्क करती है। और यहाँ पर उसके सामने तो अपना बटन्स भी रखे रहती, वो तुम्हें प्रेस करे तो वो किस तरह से इंजन्स मूव होती वो तुम्हें लाइट देख सकती। और यहाँ पर तुम ना जो भी इंजन्स रखे रहती हैं साइड में उन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए रहती हैं किस तरह की वो इंजन है, कहाँ पर यूज़ कर चुके वो डिस्क्रिप्शंस जो भी हैं। तुम्हें ये वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए थोड़ा फास्ट मोमेंट में डाल को मुझे ये वीडियो। अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन देखना चाहती हैं तो पॉज करके देखो, डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन डाल को ही सोना। और ये रिलेटेड इंजन्स सब तुम ना पढ़ाई में भी काम आती है, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए काम आती है। तुम ना ये पॉज करके तुम्हें देख सकती हैं इंफॉर्मेशंस। और तुम्हें यहाँ आ रही बोले तो
तुम ना इंटरेस्ट है ना, जैसे कि साइंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स देखने के वास्ते तुम ना मिलती है, या फिर तुम ना टेक्नोलॉजी रिलेटेड में इंटरेस्ट है, या फिर उसमें तुम्हारा मोर नॉलेज है, तो तुम्हें यहाँ पर आ सकती। बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत डाउन हो लगा था हमारा। ये इंजन्स इतने बड़े थे देखने के वास्ते, और इंजन्स के रिलेटेड भी उन्होंने इंफॉर्मेशंस दे रहे थे। और यहाँ पर मेन अट्रैक्शन जो था वो एरोप्लेन जो थी, वो किस तरह से फर्स्ट एरोप्लेन उन्होंने एयर फ्लायर बनाए थे, उस रिलेटेड इंफॉर्मेशंस थे वहाँ पर, वो पढ़ने के वास्ते थोड़ा मज़ा आया। और रोल्स रॉयस की जेट इंजन भी बता रही देखो इन्होंने यहाँ पूरी डिटेल्स पिन टू पिन देखो ही उन्हों। अगर तुम्हें इंटरेस्टेड ही तो वो खड़को तुम्हें पढ़ना सो। और यहाँ पर ये शिवना समुद्र का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो यहाँ पर उन्होंने बना को ही, जिस तरह से तुम्हें देख सकती हो उन्होंने मट्टी के अंदर उन्होंने बना को ही। और यहाँ पर एक बटन था, वो हमें प्रेस करे तो लाइट ऑन ऑफ होने को था, वो ऑन कर को तुम्हें देखे तो जो तुम ना पूरा लाइट में दिखता सो डिटेल्स जो शिवना समुद्र का है, और कैसा वाटर फ्लो होता है को बोल को सब डिटेल्स उन्होंने देखो ही। और ये जो है ये एक्शन टर्बाइन्स वो कैसा वो एयर सर्कुलेट होती पानी में बोल को वो डिटेल्स देखो ही सो तुम ना। और यहाँ पर टर्बाइन रनर है, और ये जो है उन्होंने किस तरह से हाथ से उन्होंने बना को हिंसो। और यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स उन्होंने देखो ही। और बहुत सारे ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जो तुम्हारे सर के ऊपर चले आती, जो तुम्हें मालूम ही नहीं रहता, वो सब भी तुम्हें चीज़ें देखना बोले तो तुम्हें बहुत टाइम कंज्यूमिंग म्यूज़ियम है। यहाँ तो तुम्हें ना एटलीस्ट एक 3 आवर्स तो लगती, पूरा तुम्हें एक्सप्लोर कर ले कोई यहाँ से गए तक। देखो तो हमें जो ना नॉलेज नहीं मिल को है यहाँ तो ना मिलती है। बहुत सारे तुम्हारे जो क्वेश्चंस रहती हैं उसका तुम्हें आंसर्स मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर पावर कंज्यूमिंग, कैसा पावर कंज्यूम करते थे पुराने ज़माने में खेत में आदमियाँ, और इलेक्ट्रिक से अब कैसा चला रही खेत, तो वो सभी तो ना पूरा डिटेल्स मिलता है यहाँ पर। और जैसा हमें आगे बढ़े, ये चंद्रयान 3 का जो रिसेंटली सक्सेसफुल हुआ था, वो दाल को ही उन्होंने किस तरह से चंद्रयान बनाए। और यहाँ पर पूरे डिटेल्स उन्होंने लैंडिंग साइट और क्या क्या होगा था उस मिशन के दौरान, वो सब पूरे डिटेल्स देखो ही, किस तरह से उन्होंने बनाए, क्या क्या इक्विपमेंट्स उन्होंने यूज़ कर को ही, ये इतना अच्छा है। और यहाँ पर इतना अच्छे से बना को ही। और यहाँ पर तुम ना रोटेटिंग मोड भी दिखा को ही। और वो ग्राउंड फ्लोर हुआ, फर्स्ट फ्लोर में इंजन हॉल था, ग्राउंड फ्लोर में तुम्हें इंजन्स दिखने के वास्ते मिले। और फिर सेम फर्स्ट फ्लोर को हमें ऊपर चढ़ को आया था सूर्यंपक के पास। ये प्रिंटिंग मशीन थी, पुराने ज़माने की प्रिंटिंग मशीन। बॉल पॉइंट पेन फर्स्ट जब आया इस दुनिया में, बॉल पॉइंट पेन किस तरह से है उसकी इंफॉर्मेशन, उसका थोड़ा बहुत मॉडल भी रखो ही उन्होंने देखने के वास्ते। और लॉक यानी कि स्विचेस कैसा बने, ओल्ड स्विचेस किस तरह के थे और न्यू स्विचेस किस तरह के हैं, वो सब डिटेल्स उन्होंने देखो ही, डिस्क्रिप्शंस में भी देखो ही। और यहाँ पर हैंड पंप जो पुराने ज़माने में बोरवेल के थ्रू किस तरह का हैंड पंप यूज़ होता था, बोरवेल से नीचे से किस तरह से पानी आता था, वो सब देखो। बोर भी है तुम ना, और टाइप्स ऑफ पंप्स बता को ही यहाँ पर। और जिस तरह के टैप्स हमें यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, हमारे से भी जो और पुराने थे उन्होंने किस तरह के पंप्स यूज़ करते थे वो देखो ही। और यहाँ पर जिप कैसा इन्वेंट हुई, और हमारे से पहले जितने भी जनरेशन से उन्होंने किस तरह का यूज़ कर को ही। और वेइंग मशीन यहाँ पर बता को ही उन्होंने। और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है वेइंग मशीन का। अब जो एनालॉग डिजिटल वेइंग मशीन आ रही है, उससे पहले उन्होंने किस तरह का वेइंग मशीन यूज़ करते थे उस तरह का डाल को ही उन्होंने। उसके ऊपर उन डिस्क्रिप्शंस भी डाल को ही तो मैं पढ़ सकती वो और गेन कर सकती थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ पर। और जैसे कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर सीट बेल्ट जो कार में होती है किस तरह की वो
उसे हमें खरीद सकती हैं, पुल कर को पहन सकती हैं, वो सब डिटेल्स देखो ही वो नो। और यहाँ पर पीबीसी माइक्रो बुल को है, कुछ था वो समझ में तो आया नहीं, इलेक्ट्रिक और टेक्निकल बुल को था। और यहाँ पर तुम देख सकती हैं डिटेल्स, इलेक्ट्रिक, टेक्निकल, और थर्ड फ्लोर में बेल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये फन साइंस में हमें एंटर हुए। यहाँ पर थोड़ा बहुत फन रिलेटेड जो भी साइंस है वो था यहाँ पर। और जो देखेंगे इसमें यहाँ पर लेफ्ट आते ही कुछ बॉल्स दिखे हमना, कुछ नज़र तो नहीं अलग था, इंफॉर्मेटिव बहुत सारे चीज़ें हमारे दिमाग में से निकल गए कि क्या ये बुक को, जिससे हमें आगे बढ़ लगते हैं। ये हवा लगी थी इसमें, ये बहुत ज़्यादा हवा हमारी है, आपको तुम्हें देख सकती हैं ये मेरे ड्रेस को किस तरह का हवा है, तो सब फुल हवा मार रही है यहाँ। ये कुछ तो था, ये डिफाइंग ग्रेविटी बुल को, यहाँ पर पुल को ही होनो बीच में हाथ रखे तो कैसा पुल होता। और यहाँ पर स्कूल के जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा थे बच्चे, और उनके साथ भी इंटरेक्शन अच्छा हुआ, अच्छी तरह से बच्चा के माहौल में ढल सकते हमें लोग भी वहाँ पर गए तो। और ये पिरामिड था, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर था, तो थोड़े बच्चे आपको वहाँ पर बटन प्रेस करे तो ये ऐसा मुँह पर लगो था, ये पता नहीं क्या था, इंस्ट्रक्शंस तो न देखो थे वहाँ पर। इन्फिनिटी वेल बोल को था यहाँ पर, ये तो कुछ बहुत गहरा डरावनी सा लग था, ये तो कुछ भी नहीं था यहाँ, एक विलेज था सो। और यहाँ पर कुछ हाइपर बोला बोल को है, तो ऐसा पलटा है तो ऐसा फिरता उन्हें। और दूसरा भी था ऐसा कुछ, और ये कुछ डिज़ाइन कर को थे जेली का एयर कैनन, हवा से ये हिलता सो, जो भी ग्लिटर्स डाल को ही वो मूवमेंट होता सो हवा से वो। और ये कुछ था हॉट स्पॉट पुल को, और ग्रेविटी वेल था, यहाँ पर कुछ डाले तो इस तरह से जाता सो, तो राउंड कलर का कुछ था। और यहाँ पर विस्परिंग डिश थी, यहाँ पर विस्परिंग डिश में ये देख सकती हूँ तुम्हें, एक साइड से तुम्हें बोले तो दूसरी साइड में भी और एक विस्परिंग डिश है। स्कूल के बच्चे तो बहुत बेजान बहुत है यहाँ पर। और ये मालूम नहीं कुछ था लिखो, ये कुछ वाटर टर्माइड कुछ था वो हवा के जैसा। और ये कुछ रोटेटिंग होने को था, ये डिटेल्स ये हाँ डिस्क्रिप्शंस में देखो ही देख लो तुम्हें। फ्लूइड स्टॉर्म बोल को है सो ये रोटेट होता सो ये। खैर छोड़ो वो छोड़ को हमें आगे गए तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिक पेंटिंग देखने को इससे मिली है। ये यूनिक पेंटिंग जाको रोटेट करे तो ऊपर नीचे होता सो पेंटिंग, वो लिक्विड में बना को थे सो वो पेंटिंग ऊपर नीचे होने का। और ये 3 लेयर्स ऑफ वाटर किस तरह से वो खड़को है वाटर ऑयल में। और यहाँ पर ये ऐनक है, तो वो देखे तो वो किस तरह से वो पता नहीं वो पेंडुलम में क्या है वो मूव होले वो है सो। और 3D शैडो था वहाँ पर, 3D शैडो बोल को पता नहीं क्या था, रोटेट होले को था। ये कुछ ज़्यादा बच्चे खड़को थे यहाँ पर देखने को। राइजिंग बबल्स थे यहाँ पर, ये राइजिंग बबल्स कुछ अलग लिक्विड फॉर्म में थे। तो यहाँ पर बटन्स थे, बटन्स नहीं कुछ पुली था पुल करने का, उसे पुल करे तो वो ऊपर नीचे होते बबल्स। क्या कि रेसोनेटिंग रिंग्स। और ये सी ओ बैक, यहाँ पर अंदर जाको तुम एक मिरर में देखो तो तुम ना तुम्हारी बैक दिखती बोल को था। और ये कुछ था, ये मट्ठी, ये कुछ अलग फॉर्म की मट्ठी थी सो, वो से शेक करे तो डिज़ाइन देती सो। और ये फिंगर्स शेक विथ योर ओन हैंड बोल को था वो। और 3-in-1 इमेज दिखे तो बहुत यूनिक था, अच्छा था। 3 इमेजेस तुम्हें यहाँ देख सकती हैं, एक चीता दिख रहा तुम्हें यहाँ, और यहाँ पर एक
सीनरी दिख रही है यहाँ पर। वहाँ पर भी कुछ एनिमल है, चीता ही है शायद। और फिर इस तरफ से देखे तो कुछ बड़ा दिख रहा है चीता। ये अच्छा था, एक 3D इमेज था, सो ह्यूमन पिक। और यहाँ पर कुछ था, कुछ ऑर्डर एंड कोयोस बोल को। फिर इलेक्ट्रो टेक्निक में इंटर हुए हमें, तो यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रिक चीज़ें थे जो कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से तो नहीं थे, कुछ अलग ही था। और ये कुछ था, बटन प्रेस करे तो ये इलेक्ट्रिक पास हो रहा था बीच में से। व्हेन लाइटनिंग अकर्स, जब बिजली कड़कती तब कुछ था ये। और यहाँ पर कैमरास थे, व्हेन वाज कैमरा इन्वेंटेड, वो सब डिटेल्स थे यहाँ पर, तो मैं देख सकती। और कैमरास के बाद कुछ था, ये लाइट रिचार्ज यानी कुछ था, वो फ्लिप करे तो वो लाइट चलने को था। चार्ज और डिस्चार्ज में, चार्ज का बटन हमें ऑन करे तो देखो ये ऐसा मूव होने को था, उन्हें आगे पीछे होने को था। और यहाँ पर कुछ स्पार्क थिएटर था, बैटरीज, हैंड बैटरी और सब डिटेल्स थे वहाँ पर, डेमो के साथ रखो थे। और टाइप्स ऑफ सेल्स थे यहाँ पर, तो देख सकती हूँ तुम्हें किस तरह के सेल्स थे वो ज़माने से लेकर ये ज़माने तक। और गैस, किस तरह की गैस फॉर्म होती है यहाँ पर, वो पूरा डिटेल्स देखो थे यहाँ पर। और डेमो भी था यहाँ पर गैस रिलेटेड। ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी का बोर्ड, ये तो मैं पॉज करके देख सकती हूँ। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर और उसके अंदर साइंटिस्ट जो भी हैं वो सब दिख लको था यहाँ पर। उनको बना को रखी सो जैसा उन्हें काम करनी है वो सब मॉडल सब डाल को थे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा ये जो प्लांट बना को ही पूरा इलेक्ट्रिसिटी कैसा फॉर्म होती है बोल को पूरे डिटेल्स स्ट्रक्चर फॉर्म में अपडेट कर को थे। सोलर पावर, किस तरह का सोलर पावर हमें कैसा हमें यूज़ कर सकती हैं और हम ना सोलर पावर कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ वो था। और सोलर कार थी जो कि मूव खुले को थी यहाँ पर, सिर्फ सोलर से मूव खुले को थी, सो वो बताए उन्होंने। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था कुछ, और इसमें तुम्हारा नहीं दिखता रहेगा शायद, मगर कार्स मूव होने को थे उसमें विद इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में पुराने ज़माने में किस तरह के बटन्स थे देखो, ये तुमना शायद याद रहेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में रही तो कैसा यूज़ करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से देखो हमें हेयर स्ट्रेट करती, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द आइटम्स हम ना इलेक्ट्रिसिटी के हम यूज़ करते हैं। सो ये मोटर कौन से ज़माने की कि मोटर मालूम है, मगर डिटेल्स देखो ही उन्होंने। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ था डब्बा, वो टॉक विद इलेक्ट्रिसिटी था यहाँ पर। यहाँ बेड को बात करें तो हम ना वो दूसरी जगह सेम वैसा तुम्हें आवाज़ सुन सकती, तुम्हारी आवाज़ सुन सकती। ये पूरा डिटेल्स है, फ़ोन नेटवर्क। और ये पुराने ज़माने के फ़ोन, टेलीफोन देख सकती हूँ तुम्हें, वो कौन से ज़माने के फ़ोन्स की, मगर ये फ़ोन्स देखो ही हमें टेलीफोन्स, वो पुराना नहीं दिक्कत थे। और यहाँ पर कुछ जड़ी बूटी की जैसा दिखने को था, वो एक्चुअली जड़ी बूटी नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसा फॉर्म करते थे वो ज़माने में वो था। सो उसके साथ डिटेल्स भी थे। और चिच्चा भी बैठ को थे वहाँ पर। वेदर स्टूडियो, क्या वेदर स्टूडियो में देखो तुम ना यहाँ पर पूरे डिटेल्स मिलती। और माइलस्टोन इन इलेक्ट्रिसिटी, 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स में किस तरह से हमें आगे बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत था। इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा फ्लोर था, ये सेकेंड की थर्ड फ्लोर में था। सो ये यहाँ पर तुम ना इलेक्ट्रिसिटी कैसा कंडक्ट करती बोल को वो था। और ये बहुत अच्छा था, ये कुछ अलग नज़ारा था यहाँ पर। ये जो लाइट्स थे अच्छे अट्रैक्टिव थे ये लाइट्स। यहाँ तुम ना नट्स बोल्ट्स नो बना को उधर को ही
बच्चे तो बहुत ज़्यादा थे और बच्चों के साथ भी खेलने के उनके साथ इंटरेक्टिव होने का मौका भी तुम ना मिलता अगर तुम्हें स्पेशली तुम्हारे टेम्पो बच्चे आ रही बोले तो। और ये अभी ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी साइंस रिलेटेड ही था। सो ये कुछ भी समझ में आया नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखो यहाँ किस तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो एरोप्लेन जब लैंड होती है वो सब रनवे सब डाल को ही नो यहाँ एयरपोर्ट के जैसा बना को। और ये कुछ था इलेक्ट्रॉनिक्स अराउंडर्स बोल को देखो कैसा वी आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी बोल को था। कुछ ऑटोनॉमस सिस्टम था यहाँ पर, ये सबमरीन सब था। ये कैसा अभी फ़िलहाल जो हमारे आसपास जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये कैसा हमें डेवलप हो को ही नीचे भी हमें इन्वेंट करती हैं, जैसे पानी के अंदर भी जाती हैं और धरती पर भी हमें ही हमने हर जगह इलेक्ट्रिसिटी होना। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमें कुछ नहीं कर सकते। वो मेन कॉन्सेप्ट था जो ये यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये था ये फ्लोर पहले इंटेलिजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वो था, तो उसमें सब दोनों समझाती। और ऑक्सीजन कैसा हमें वो आईसीयू का वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो सब तुम ना यहाँ पर रखो डेमो में दिखाती। और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी में इतना इन्वॉल्व हो गए, जैसे हमें इलेक्ट्रिक रिलेटेड फ़ोन्स ही या फिर स्मार्ट वॉचेस ही कैसा हमें यूज़ कर सकते हैं। और जो इन्वेंट कर को ही उनके बारे में, जो हमारे इंडिया को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने को ही उनके बारे में डिटेल्स बहुत थी। और साइंस फॉर किड्स वो अलग था, वो बहुत लंबा था। हमारे पैर में ऑलरेडी दर्द शुरू हो था पैर में चल को ये सब एक्सप्लोर कर को। अगर तुम्हें आ रही बोले तो लाइक एल्डरली पीपल तो बिल्कुल चलने नहीं होता, उनको थोड़ी देर चल को रुक जाते। और बेबीज़ के वास्ते तो अगर तुम्हें बेबीज़ को हैंड में कैरी करना बोले तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेको आ सकते, बहुत थक जाती तुम्हें। हमें एज सिंगल पीपल इस थक जाने बोले तो तुम्हें बहुत थक जाती, तो अवॉइड करो। अगर चलने की ताकत है तो डेफिनेटली आओ, या फिर मेरा वीडियो देख लियो, इसमें पूरा मैं कवर करूँ पूरा डिटेल्स A to Z ही यहाँ। और यहाँ पर कोरोना में किस तरह हमें डील करे, कोरोना के पैंडेमिक के टेम्पो वो सब डिटेल्स तुम यहाँ देखो ही, और किस तरह वायरस हमें अटैक हुआ वो सब। और दूसरा जो फ्लोर में बायोटेक्नोलॉजी था, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखो ही वो लोग ऐसा पुराने ज़माने में आदमी काम करते थे और काम करके कितना सेहतमंद रहते थे। और हमें अब इस ज़माने में जैसा पैदा होगा ही और हमें हर एक चीज़ हम ना ऑन टेबल मिल जाती है, हमें वो खट करने का भी मौका नहीं मिलता। तो हमें भी थोड़े बहुत वो ज़माने से थोड़ा हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ले को आना, थोड़ा हार्ड वर्किंग जो वो सब डिटेल सुनो को ही वहाँ पर। और ये DNA क्रोमोसोम्स किस तरह से साइंस तुम्हें देख सकते हो, वो सब डिटेल्स ही यहाँ पर साइंस रिलेटेड, नॉट जस्ट DNA या फिर ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में है, यहाँ पर ट्रीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में सब डिटेल्स देखोगे उन्होंने। और रूट सिस्टम, सॉयल सिस्टम वो सब डाल को ही। और यहाँ पर गाय है, एनिमल्स के बारे में, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र उनका कैसा वर्क करता, फिशेस का कैसा वर्क करता, वो गोट्स का कैसा वर्क करता, वो सब डिटेल्स उन्हें देखो ही। और दोनों बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लर्निंग के वास्ते बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर आए तो। हमें जब छोटे थे हम स्कूल से बुला ले जाते थे, उतना समझ में नहीं आया, मगर अब यहाँ को थोड़ा बहुत नॉलेज मिलती है बायोटेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है तुम ना। और देख सकते हैं यहाँ पर मशरूम कैसा बना कोई और किस तरह से प्लास्टिक यूज़ भी रीयूज़ कर सकते हैं हमें, वो सब डिटेल्स हैं और इंडिया के बारे में डाल को है। और यहाँ पर थर्ड फ्लोर में तुमने स्पेस टेक्नोलॉजी मिलती है। स्पेस में फर्स्ट कौन गए थे वो सब डिटेल्स है, और कैसा वर्क करता, मिशन कंट्रोल सेंटर कैसा रहता और उन्होंने मिशन कंट्रोल कैसा करते हैं।
और दुनिया के रिलेटेड और तुम्हें देख सकती हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सब देखो ही कल्पना चावला के बारे में उनके डिटेल से अलग बना को ही उन्होंने और स्पेस सेंटर बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाई है यहाँ पर किस तरह से वो स्पेस में हमारे सैटेलाइट्स वो सब रहते हैं मंगलयान में जो डिटेल्स जो सन था वो सब डाल को ही उन्होंने और अब्दुल कलाम जो जो साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के उनके पूरे डिटेल्स को ही और रॉकेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट्स डाल को ही छोटे से लेको बड़ा रॉकेट वो सब डाल को ही देखो तुम्हें है ऊपर भी हैंग कर को ही उन्होंने डिस्प्ले के वास्ते देखो ये सैटेलाइट्स के बारे में और ये रॉकेट्स वो सब वो टेम्पो किस तरह का कैसा लॉन्च करे उन्होंने और यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं तुम्हें अगर तुम्हें कुछ स्टोरीज तुम्हें देखना चाहती तो स्पेस के बारे में वो सब डिटेल्स हैं और यहाँ पर मून सैटेलाइट्स हाउ दे वर्क डिटेल्स पूरा डिटेल्स वहाँ पर है और स्पेस में हमें कैसा रह सकती हैं और वहाँ पर और ये एंटीनास किस तरह से काम कर सकते हैं स्पेस में और स्पेस का फूड क्या तुम्हें क्या पहनना स्पेशली वो है और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल है तो पार्किंग अवेलेबल है 4 व्हीलर्स की भी पार्किंग अवेलेबल है तो इतना चाहिए आज के वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आया तो तुम ना ज़रूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और तुम ना 2 व्हीलर की पार्किंग भी अवेलेबल है यहाँ